हेलो। आज मैं आपको द रूलर ऑफ दिल्ली के बारे में बताऊंगा। आज बताऊंगा कि मैं दिल्ली के कितने शासक थे और उन्होंने कब से लेकर कब तक का शासन करा था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे थी राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी ने हमारे यहाँ पे थे दो राजा जिसमें थे तोमर और चौहान। तोमर राजा का था अनंगपाला। अनंगपाला का शासन 1130 से 1145 तक रहा था और पृथ्वीराज चौहान का 1175 से 1192 तक का रहा था। उसके बाद अर्ली तुर्किश की डायनेस्टी आई थी जिसमें पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, जिनने हमारे कुतुब मीनार का निर्माण भी किया था। उसके बाद शमशादुद्दीन इल्तुतमिश का शासन था 1210 से 1236। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। उसके बाद उनकी बेटी थी रजिया। रजिया का शासन 1236 से लेकर 1240 तक चला था। फिर उनको उन्हीं के एक तारिक मिनाज सिराज ने मार दिया था। फिर उन्हीं के बेटे गयासुद्दीन बलबान 1266 से 1287 तक का शासन चला था। उसके बाद फिर गयासुद्दीन बलबान को जलालुद्दीन खलजी ने हरा के खलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खलजी का था 1290 से लेकर 1296 तक। फिर जलालुद्दीन खलजी को मारकर अलाउद्दीन खलजी उसकी गद्दी पे बैठ के 1296 से 1316 तक रहा था। फिर अलाउद्दीन खलजी को गयासुद्दीन तुगलक ने हटा के तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक का शासन था 1320 से लेकर 1324 तक का। फिर उसको मोहम्मद तुगलक ने हराया। मोहम्मद तुगलक का शासन था 1324 से लेकर 1351। फिर मोहम्मद तुगलक को फिरोज शाह तुगलक ने हराया था। उसका शासन था 1351 से 1368 तक। उसके बाद फिर खजीर खान मतलब फिरोज शाह को जिसने हराया था उसको हरा के सैयद डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका शासन था 1414 से 1481 तक। फिर खजीर खान को बहलुल लोदी ने मार दिया था 1251 में। उसका शासन था 1251 से 1489 तक का। उसके बाद फिर उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने 1490 से लेकर 1210 तक में हराया था उसको। फिर इब्राहिम लोदी ने फिर बाबर को हराया था और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।